सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, सदा से फतेह। आज है शहीदी दिवस और शहीदी दिवस पर मेरे माइंड में जो जो थॉट आ रहे हैं बिना प्रैक्टिस के कैसे भी मैं मुझे नहीं पता क्या बोलने वाला हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए, जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा। यहां पर शहीदी दिवस की जब हम बात करते हैं, एक दिन स्टेटस लगाओगे, एक दिन वैलेंटाइन डे मनाओगे, एक दिन 26 जनवरी मनाते हो, एक दिन 15 अगस्त मनाते हो, एक दिन नया साल मनाते हो। 2026 आएगा जब सोचोगे वो 25 80 चला गया। क्या आप डेली कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपके अंदर भी चेंज आए और किसी और के भी अंदर चेंज आए? जरूरी नहीं वो चेंज आप सभी में लेकर आए कि कम से कम कोई एक तो आपका टारगेट हो, एक विजन हो कि आप क्रांति के बीच, क्रांति किसे कहते हैं? देखिए, अंग्रेजों से आजाद हो चुके, लेकिन क्या हम अपने विचारों से आजाद हैं या गुलाम है? ये अपने आप से पूछिए। भाई, मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं गुलाम ना रहूं, क्योंकि मुझे आजादी पसंद और मैं आजादी में औरों को भी रखना पसंद करता हूं। वो कहते हैं ना, जियो और जीने दो। लेकिन चल क्या रहा है, मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि टीचर जब हम बनते हैं, सरकारी टीचर जब हम बनते हैं या प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनते हैं, भाई साहब सैलरी अच्छी मिलती है। मैं टीचर इसलिए नहीं बनना चाहता हूं कि मैं बच्चों के अंदर जिज्ञासा का बीज बोऊंगा, उनके अंदर क्रांति आएगी, वो सोचेंगे, विचारेंगे और उनके पास अपना अनुभव होगा। मैं टीचर इसलिए नहीं बनना चाहता हूं। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। एक बिल्डिंग ऐसी हो जिसको हमेशा से देखा जाए, मतलब हमेशा देखा जाए, मैं रहूं ना रहूं और सब पूछे ये बिल्डिंग, भाई वो तो भारत में है। मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता हूं, मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहता हूं। भाई साहब, अच्छा खासा पैकेज है। आप कोई भी जॉब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। आप अंदर से कुछ और हैं और कर रहे हैं कुछ और, प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। किसके लिए? इसके लिए। क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? वो भगत सिंह जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे गया, क्या आपसे इतना भी नहीं बनता है कि आप कम से कम किसी एक के अंदर तो चेंज लेकर आए? और ये चेंज लाना ही क्रांति है, यही शहादत है। आज के जमाने में आजाद हो चुके हैं, लेकिन क्या ऐसी आजादी है? आप बच्चों को शिक्षा देते बेटा नो स्मोकिंग, और टीचर बाहर छुट्टे लगा रहा होता है। वो टीचर बनना चाहते हो क्या? मोस्टली ऐसा ही होता है। वो कहते हैं बेटा ड्रिंक मत करो, वही टीचर पार्टी वार्टी में 4 बोतल वोडका, काम उसका रोज का ऐसे चलता रहता है। कि ये शहादत और क्रांति की हम बात करते हैं, टीचर बनना। या फिर टीचर, मैं केवल टीचर को लेकर ये नहीं कह रहा हूं, क्या ये क्रांति हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? आप समझिए इस गणित को। मैं यहाँ इंजीनियर, टीचर सबकी बात कर रहा हूं। आपका जो भी प्रोफेशन है, क्या आपके अंदर वो भाव है कि मैं ऐसे करूंगा कुछ चेंज आएगा? आप केवल पैसे के लिए काम कर रहे हो। अगर आपको पैसे मिलने बंद हो जाए ना, आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हो जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप दूसरा जिस तरीके से, क्योंकि हो सकता है, देखिए जरूरत एक अलग चीज है, लेकिन आप अपना ईमान बेचकर चलोगे क्या? ईमान बेचकर 90% दुनिया चल रही है। वो शहादत वो अपनी दे रहे हैं। शहादत का मतलब समझते हो? उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया गुलामी में। कोई आजादी नहीं है। आपको कोई भी कैसे भी बोल देता है और आप मान लेते हो। सही चीज को भी सही नहीं कह पाते हो, गलत का भी विरोध नहीं कर पाते हो। क्या शहीदी दिवस मनाओगे भाई? पूछिए अपने आप से। यहां लोग आपको दबने और दबाने के लिए बैठे हैं। ना तो हम दबते हैं ना हम दबाते हैं। जो दबाता है उसी को टाटा बाय बाय। क्यों भाई, क्यों दबेंगे हम? क्या कमी है हमारे अंदर? तो जिसमें कमी होती है वो दबता है और दबाने वाले आपको दबाते हैं। आज भी बंधुआ मजदूर हैं टीचरों की फौज, जिन्हें पता ही नहीं टीचर क्या होता है। टीचर क्या होता है? यू नो, टीचर क्रांति लाता है, बच्चों को आंखें देता है। और यहां पर ऐसे टीचर है जो बच्चों की आंखों पर पट्टी डाल देते हैं, उनको उल्लू बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं अपनी फील्ड में, और वैसे भी दाएं बाएं। क्या केवल एक ही काम रह गया क्या? पैसे लो, काम तो अच्छा करो। ना पैसे की पूर्ति कर पाते हो, ना काम अच्छा कर पाते हो। एक जिज्ञासा अगर आपने दी ना बच्चे को, वो क्रांति है। और वही भगत सिंह है आज के जमाने में, जो अपने फील्ड में बच्चे को जिज्ञासा दे रहा है कि बेटा ऐसे करो, एक्सपेरिमेंट करो। बना बनाया रटा रटा ज्ञान चल रहा है। वो टीचर इसलिए बन रहा है क्योंकि सैलरी अच्छी है, वो इंजीनियर इसलिए बन रहा है, वैसा पैकेज अच्छा होता है, फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, ये होता है वो होता है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो हर एक मूवमेंट में, अच्छे बुरे काम से। लेकिन कोई तो एक काम ऐसा चुनो जिससे आप इस देश में क्रांति लेकर आओ। कोई तो एक ऐसी फील्ड चुनो कि हाँ मैं ये करूंगा। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे बारिश होती है। कई बार मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, बारिश होती है, वो ये देखते हैं कि प्रदीप है, सोनू है, मोनू है, प्रियंका है, चंटू है, बंटू है, वो सबको भिगोएगी। और एक क्रांतिकारी अगर आपके विचार है, क्रांति का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ बदल देना है। अरे आपने अगर मनस्थिति को बदलना सिखा दिया बच्चे को, तो परिस्थिति बदल सकता है। हो क्या रहा है, हम परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे कुछ करना है और मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर अंतर प्रेरणा, आप रोक पाओगे क्या? कोई रोक पाएगा? आप मुझे टोक सकते हो, रोक नहीं सकते हो। और किसी के
जुनून को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। जो जुनूनी व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ करके रहेगा, और जिसके अंदर जुनून नहीं होता है, जिसके अंदर अपना ही खून नहीं है, जो कहने में शहीद भगत सिंह है, वो कुछ नहीं कर पाता है, वो हमेशा गुलामी करेगा। और यहां पर गुलामी, और मैं यहां पर किसी के ऊपर शासन करने से बात नहीं कर रहा हूं। गुलामी इन द सेंस, आप गलत को गलत नहीं कह पाते हो, आप कोई शहीद भगत सिंह का स्टेटस लगाने के लायक नहीं हो। बाकी मैं भी, हो सकता है मैं भी ना हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन भाई साहब, क्रांति कैसे आएगी जब आप बच्चों को आंखें दोगे? आंखें देने वाले बनो, आंखों पे पट्टी डाल देते हो, 4-5 फॉलोअर होते हैं, वो जैसे कहें क्यों भाई, गलत हो तो गलत को गलत को, सही को सही को। लेकिन समस्या क्या है, सबने किसी न किसी को पकड़ रखा है, और पकड़ रखा है तो भाई साहब निर्णय नहीं ले पाओगे। और इसीलिए जीवन में क्रांति कब आएगी? जब आपके विचार होंगे, आप स्वतंत्र रूप से सोचोगे, तर्कशील बनो ना, है ना। तो भाई साहब यही विचार थे। और बाकी इसलिए शहीदी दिवस मत मनाओ कि केवल शहीद 23 मार्च है। शहीदी दिवस डेली चलता है, हर दिन चलता है। पॉजिटिव बातें करो, आप नेगेटिव बातें करने लग जाते हो। कोई आगे बढ़ रहा है तो टांग खींच लो, है ना, कोई आगे बढ़ रहा है तो टांग खींच लो। कैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है? अरे भाई साहब, ये जीवन है, और जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो कभी नहीं रुकता है, ना उसे कोई रोक पाया है, वो करता रहेगा। और जो क्रिएटिव माइंड होता है उसका खुद का होता है, वो सेटिस्फाइड के साथ सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फाइड होता है। और जो क्रिएटिव माइंड नहीं होता ना, कभी वो टीचर बनेगा, कभी फटीचर बनेगा, कभी पानी मारेगा। पानी मारता है क्या टीचर? मैं ये जो एक टीचर से रिलेट करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके अंदर गट्स है, एबिलिटी, आप पानी नहीं मारोगे, आप समुद्र को ऐसे कर दो कि टाटा बाय बाय। ऐसा समुद्र किस काम का जिसको पानी मारना पड़े? वो बॉस किस काम का जिसके इधर की उधर, उधर की उधर? टीचर का काम पढ़ाने का होता है। बाकी टीचर से मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई मैं भी एक छोटा सा टीचर हूं। बाकी मेहनत करो, देश को रिप्रेजेंट करना ही क्रांति है। आप अपने किस काम से देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्या आप कुछ नया कर रहे हो? नहीं तो घिसा पीटा तो चल ही रहा है। क्या आजादी? क्या आपके विचार आजाद हैं? आप आजाद हो? किसी न किसी को पकड़ा हुआ है? आप किसी व्यक्ति से व्यक्ति देखकर बात नहीं करते हो, ओ भाई साहब ये तो बड़ा फेमस है, ये तो उस अकेडमी में, ये तो अच्छा बड़ा खासा टीचर है, इसलिए बात कर लें। आप किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हो, तो ये आपकी क्रांति है। इसलिए शहीद भगत सिंह का स्टेटस लगाने से पहले 10 बार सोचो कि आप क्या सोचते हो। अरे असली व्यक्ति तो वो होता है जो किसी और को काबिल बनाए। आप लोग क्या करते हो? औरों को पीछे धकेलते जाते हो, खुद काबिल बनते जाते हो। अरे लीडर बनने की, लीडर बनना सिखाओ, ना कि फॉलोअर्स बनाओ। मेरा ऐसा मानना है। बाकी पर्सनल विचार था जो भी आया और शेयर कर दिया। ऐसे ही कभी कभी ऐसे विचार आते रहते हैं तो मैं निकालता रहता हूं। बाकी भाई देखो, अपनी तो सोच है भाई साहब, कुछ ऐसा करो जो किसी और ने नहीं किया। ये है करने का मजा। वही घिसा पिटा करना, वही घिसा पिटा एक ट्रेंड पे चलना गलत है। और किसी को डर मत दिखाओ, टॉर्च मत बेचो। हम तो टॉर्च बनाने की कला सिखाते, बेटा टॉर्च ऐसे बनाओ, कल को तुम्हारे साथ ये समस्या आएगी, घरेलू, पारिवारिक, स्कूल की, लाइफ की, जिंदगी की, तो ऐसे तुम टॉर्च बन सकते हो। कुछ लोग आपको केवल अंधेरे का डर दिखाएंगे, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हर व्यक्ति अपने आप में गुरु है। भाई मेरे गुरु जी ने तो यही सिखाया, और वही चीज मैं हर जगह अप्लाई करता हूं। और बाकी भाई जिंदगी जीते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई चीजों के साथ। थैंक यू। कुछ ज्यादा बोला हो तो सॉरी, और अच्छा लगा हो तो अप्लाई कर लेना थोड़ा। थैंक यू, बाय बाय।